लेक्चर नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 11. Find H such that the quadrilaterals with vertices A, B and C and D is a parallelogram. हमने H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो क्वाड्रिलेटरल है यानी फोर साइडेड फिगर है वो उसने खुद ही बता दिया कि हमने कौन सी फोर साइडेड फिगर लेनी है. क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. जो क्वाड्रिलेटरल फिगर हमने ड्रॉ करनी है वो पैरेललोग्राम ड्रॉ करनी है. तो पैरेललोग्राम फिगर जो है वो हम ड्रॉ कर लेंगे. अब यहाँ पे ये स्क्वायर फिगर है. पैरेललोग्राम में जो हमारे पास फिगर है वो कुछ इस शेप की होती है जिसकी आमने सामने वाली साइड्स जो हैं वो पैरेलल होंगी. तो इसकी ये शेप बनेगी. तो ये ब्लैक वाली जो मैंने ड्रॉ की है ये हमारी पैरेललोग्राम फिगर हो जाएगी. अब इसमें एच फाइंड करना है और पैरेललोग्राम में कंडीशन होती है कि आमने सामने वाली साइड जो है वो पैरेलल होंगी यानी डिस्टेंस सेम होंगे. तो हमने कोई सी दो साइड्स को सेम कर लेना है, कोई सी दो साइड्स को, क्योंकि हमारे पास जो अननोन है वो एच की वैल्यू है एक ही कोऑर्डिनेट है वाई का एच. तो हमने यहाँ पे ए बी साइड को और इक्वल ले लिया सी डी या डी सी साइड के. 2 पॉइंट फार्मूला लगाएं x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर वाला. स्केयर रूट ऑफ ए वाला पॉइंट x1 y1 बी का पॉइंट x2 y2 हो जाएगा. तो x2 हो गया 1 माइनस x1 माइनस फार्मूले का और माइनस ये 3 का प्लस 3 होल स्केयर प्लस y2 माइनस 2 और माइनस y1 हो गया 0 होल स्केयर इज इक्वल टू सी डी. तो सी डी सी वाला पॉइंट x1 y1 और डी वाला पॉइंट x2 y2. x2 हो गया 1 माइनस x1 5 होल स्केयर प्लस y2 h माइनस y1 0 का होल स्क्वायर. अब इसको सिंप्लीफाई कर लें. स्क्वायर रूट है इक्वल की दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वायर रूट कट जाएगा. 1 प्लस 3 4 4 का स्क्वायर आ गया 16 और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट तो स्क्वायर से कट जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और प्लस एच का स्क्वायर आ जाएगा. अब इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं. ये है एच का स्क्वायर. इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है. 16 से कट गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4. स्क्वायर ख़त्म करेंगे अंडर रूट और आ जाएगा और प्लस माइनस 2 हमारा आंसर जो है वो आंसर हो गया. अब सेकंड पार्ट है इसी का इज इट स्क्वायर. क्या ये पैरेललोग्राम स्क्वायर है? तो स्क्वायर चेक करने के लिए हम इसके डायगोनल की लेंथ जो है वो फाइंड आउट करेंगे. यानी ए टू सी डायगोनल और बी टू डी डायगोनल जो है इनकी लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे. पहले ए टू सी. ए वाला पॉइंट x1 y1 सी वाला x2 y2 5 और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 0 का ये होल स्क्वायर आ गया और स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 8 8 का 64 64 का स्क्वायर रूट 8. इसी तरह फिर बी डी का फाइंड कर लेंगे. तो ये हमारे पास आएगा अंडर रूट ऑफ एच को हमने ऐसे ही रहने दिया और एच का ये अंडर रूट स्क्वायर जो है वो कट जाएगा एच प्लस 2. अब एच की दो वैल्यूज़ है हमारे पास माइनस 2 और प्लस 2. सबसे पहले हम पुट करेंगे माइनस 2 एच की जगह पे. माइनस 2 प्लस 2 0 आ जाएगा और बी डी का डिस्टेंस 0 है, ए सी का 8 है. दोनों डिस्टेंस सेम नहीं आए यानी जो डिस्टेंस हमारे पास ए सी का है ए और सी डिस्टेंस जो है वो इक्वल नहीं आया, डज नॉट इक्वल टू बी डी. अगर डायगोनल के डिस्टेंस जो हैं वो सेम नहीं होते तो ये पैरेललोग्राम नहीं, स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं है, नॉट अ स्क्वायर. फिर एच की पॉजिटिव प्लस 2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे. बी डी में 2 प्लस 2 4 हो जाएगा और ये फिर बी डी के इक्वल नहीं है, अगेन नॉट अ स्क्वायर. ये दोबारा से फिर स्क्वायर नहीं होगी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 है. इफ टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और ए बी. इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो वर्टिसेस हैं ए बी. फाइंड द थर्ड वर्टेक्स
and how many triangles are possible? टू वर्टिसेस गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल के ए और बी, थर्ड फाइंड करना है। सपोज किया थर्ड वर्टेक्स पी है और उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, तो ए पी एक्स टू माइनस एक्स वन, ए वाला पॉइंट एक्स वन वाई वन, पी वाला पॉइंट एक्स टू वाई टू हो जाएगा। एक्स टू हो गया एक्स माइनस फार्मूले का माइनस एक्स वन माइनस थ्री आएगा, और माइनस यहाँ जो फार्मूले का था ये प्लस थ्री का होल स्केयर, प्लस वाई टू वाई माइनस वाई वन जीरो का होल स्केयर। तो इस पे ए प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर एक्स स्केयर प्लस बी स्केयर 9 प्लस टू ए बी 6x और वाई स्केयर आ गया। फिर हमने बी और पी का डिस्टेंस फाइंड किया। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और सॉरी इक्विलेटरल नहीं, ये हाँ जी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो डिस्टेंस होता है वो तीनों पॉइंट्स का सेम होता है, तो इसलिए डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। बी टू पी, बी वाला पॉइंट एक्स वन वाई वन, पी वाला पॉइंट एक्स टू वाई टू, एक्स टू एक्स हो गया माइनस एक्स वन बी वाला पॉइंट थ्री होल स्केयर, प्लस वाई टू वाई और माइनस वाई वन जो है वो क्या हो जाएगा ज़ीरो, यानी जो बी वाला पॉइंट है ज़ीरो, होल स्केयर आ गया। तो x माइनस थ्री का होल स्केयर, स्केयर रूट ओपन किया, ए स्केयर एक्स स्केयर प्लस बी स्केयर 9 माइनस टू ए बी माइनस 6x और वाई स्केयर। ये x माइनस थ्री का होल स्केयर अंडर रूट से कटेगा नहीं, क्योंकि अंडर रूट तब कटता है जब पूरी वैल्यू के ऊपर स्केयर हो, यानी होल स्केयर हो तमाम वैल्यू का, इसलिए कट नहीं सकता। इसी तरह ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, वो 36 हमारे पास आ रहा है। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो तीनों डिस्टेंसेस यानी ए पी बी पी और ए बी जो है वो इक्वल होंगे। पहले हम ए पी और बी पी के डिस्टेंस को सेम करते हैं। ए पी की वैल्यू लगाई, बी पी की वैल्यू लगाई, स्केयरिंग बोथ साइड, ये स्केयर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्केयर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्केयर। एक्स स्केयर वाई स्केयर कट जाएंगे, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 6x राइट हैंड साइड वाला माइनस 6x लेफ्ट हैंड साइड पे आके 6x में ऐड हो जाएगा 12x, और राइट हैंड साइड पे 0, 12 0 पे डिवाइड होगा 0, x इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम बी पी और ए बी साइड को इक्वल कर लेंगे, दोनों साइड्स को। बी पी की वैल्यू ए बी की वैल्यू स्केयरिंग बोथ साइड, अंडर रूट कट गया 6 का स्केयर 36 हो गया। एक्स स्केयर प्लस 9 माइनस 6x वाई स्केयर इज इक्वल टू 36, और x किसके इक्वल है, x की जगह पे हम यहाँ पुट कर देंगे जो x की वैल्यू फाइंड किया, और कौन सी वैल्यू फाइंड किया 0, एक्स स्केयर 0 प्लस 9 माइनस 6x की जगह 0 लगाएंगे, 0 मल्टीप्लाई 6 0, वाई स्केयर 36, 9 राइट हैंड साइड पे माइनस 27 आ गया। इसका हम लेंगे स्केयर रूट 27 का, तो 27 को आप लिख सकते हैं स्केयर रूट ऑफ 9 और मल्टीप्लाई बाई 3, तो 9 का अंडर रूट प्लस माइनस 3 और 3 आ गया। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गए। अब उसका नेक्स्ट पार्ट था कि हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, 2 ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, बिकॉज हमारे पास 2 पॉइंट हैं 0 माइनस 3 अंडर रूट 3, और एक दफ़ा हम लेंगे 0 प्लस 3 अंडर रूट 3, तो टू ट्राइंगल्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द पॉइंट ट्राइसेक्टिंग द जॉइन ऑफ ए बी। वो पॉइंट फाइंड करें जो ए बी लाइन को ट्राइसेक्ट करते हैं, जो ए बी लाइन को, उस लाइन को जो ए बी पॉइंट को ज्वाइन कर रही है उसको ट्राइसेक्ट करते हैं। तो ट्राइसेक्ट यानी 3 हिस्सों में कट करते हैं। तो ए बी लाइन के 3 हिस्से बनाने के लिए हमें 2 दफ़ा कट करना पड़ेगा, सी पे और फिर डी पे, तो 3 पार्ट हो गए, ए टू सी, सी टू डी एंड डी टू बी। अब हम इस पे यूज़ करेंगे रेशो फार्मूला है ये हमारे पास। अब रेशो फार्मूला कैसे रेशोज बनानी है, पहले हम अगर सी पॉइंट को देखें तो सी से पहले लाइन का एक पार्ट है और सी के बाद लाइन के 2 पार्ट हैं, सी टू डी एंड डी टू बी, तो 1:2 की रेशो बन गई। K1 K2 रख लिया, जिसको मर्जी आप K1 K2 कर सकते हैं,
बस एक बात का ख्याल रखना है कि जिसको आपने K1 किया है ना, उसी के नीचे वाला पॉइंट जो है वो आपने क्या रखना है, इसको x1 लेना है और y1। जिधर आपने K1 रखा है उसी साइड पे x1 y1, और K2 की साइड वाला जो पॉइंट है उसको आपने x2 और y2 रखना है। उस पॉइंट को क्या रखना है, x2 y2, बस ये ख्याल रखना है। फार्मूला है c इज इक्वल टू K1 x2 प्लस K2 x1 ओवर K1 प्लस K2, K1 y2 प्लस K2 y1 ओवर K1 प्लस K2। ये दो फार्मूले हैं रेशो फार्मूले। अगर पॉइंट इंटरनली कट कर रहे हो तो फिर ये दरमियान में यहाँ पे प्लस आता है। इंटरनली मीन्स ए और बी दो पॉइंट है, और सी डी जो है ये ए और बी के दरमियान में कहीं आ रहे हैं, यानी ए बी के बिटवीन में है। तो अगर एक्सटर्नली हो यानी ए की लेफ्ट पे पॉइंट होता या बी की राइट पे, तो फिर फार्मूला चेंज था। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है जिसमें एक्सटर्नली जो है वो प्रूव किया हुआ है, वो एग्जांपल ज़रूर कर लेनी आप लोगों ने। K1 की जगह 1, x2 हो गया 6 प्लस फार्मूले वाला K2 की जगह पे 2 और x1 हो गया -1 ओवर K1 प्लस K2 1 प्लस 2 आ जाएगा। K1 की जगह पे 1 आ गया, y2 की जगह पे 2 प्लस फार्मूले का K2 हो जाएगा 2 और y1 की जगह पे 4 ओवर K1 प्लस K2 1 प्लस 2। 6 मल्टीप्लाई 1 6 प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2, 6 माइनस 2 आ जाएगा 6 माइनस 2 और ओवर में 1 प्लस 2 3 और 2 1 जार 2 4 2 जार 8 ओवर 3, 4 ओवर 3 10 ओवर 3 आ गया। अब हम डी पॉइंट फाइंड करते हैं। जब हम डी पॉइंट पे जाएंगे, यानी यहाँ पे हमारे पास लाइन पे इधर ए पॉइंट था, यहाँ पे हमारे पास था बी पॉइंट। तो जब हम डी पॉइंट की बात करेंगे तो डी पॉइंट से पहले इधर हमारे पास लाइन के दो हिस्से हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और डी के बाद लाइन का एक हिस्सा है, तो इसमें रेशो हो जाएगी K1 और इसको अब कर देंगे K2, और ए वाला पॉइंट स्टिल x1 y1 और बी वाला x2 y2 रहेगा। अब इसके मुताबिक रेशो फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास डी पॉइंट जो है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 14। फाइंड द पॉइंट 3/5 ऑफ द वे। वो पॉइंट फाइंड करें जो 3/5 पे है, 3/5 पे है या तीसरे हिस्से पे है 5 के 5 के। 3/5 पे है यानी थर्ड वाले पार्ट पे है 5 के, यानी टोटल लाइन की लेंथ जो है वो 5 है, या लाइन के 5 पार्ट है और हमारा जो पॉइंट है वो तीसरे वाले हिस्से पे है, यानी 3 पार्ट के बाद है। ऑन द वे अलोंग द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, जो कि लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर है। ए टू बी हमारे पास लाइन है। अगर लाइन के हम कहते हैं कि टोटल कितने हिस्से हैं, 5 पार्ट हैं इसके, तो हमारा पॉइंट तीसरे हिस्से पे है। सपोज किया यहाँ तक लाइन के 3 पार्ट बन जाते हैं पी तक, तो बाकी कितने पार्ट रह जाएंगे 2। ये K1 हो गया, दूसरा K2, K1 के नीचे वाला पॉइंट x1 y1, K2 के नीचे वाला x2 y2, ये भी इंटरनली है। फिर इस पे हम रेशो फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 5 में।